जिस दिन जा रहे थे उस दिन इतनी गर्मी थी, लेकिन अब ना मौसम काफ़ी। जब भी गाँव आती हूँ तो सबसे पहले अपने अबू से मिलती हूँ, फिर अम्मी के घर जाती हूँ। की आवाज़ आ रही है ना, हम बाहर आए हैं अभी नाश्ता करके। हमने सोचा कोई साग वगैरह तोड़ते हैं। चलो ये भी ले जाओ, एक बैग लेके गए हो। अच्छा ये अलग रखो, ये भी चेंज करवाने हैं जूते, राइल के छोटे हैं। ये नीचे रखो इधर, ये दूसरा शापर भी उठा लो ना जूतों वाला। दो चीज़ें इकट्ठी पे नहीं लगी जा सकती। और वापस आओ, तुम्हारे बाल में बंद कर दूँ, बाल बंद कर दो तुम्हारे। अपने बाल तो मैंने इतने पक्के बंद किए हैं ना। और कुछ सामान ये पड़ा हुआ है, ये गुड़िया वैसी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो वहाँ किसी बच्चों को दे देंगे 2 गुड़िया। और ये बैग बच्चों के, तो फिर इस तरह की चीज़ें हो तो मैं कहती हूँ चलो। अब बैग हमारे 2 बन गए हैं, गाड़ी आ गई है, बस निकलते हैं। नेक्स्ट तुमने जाना है साथ में, हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। राहिल जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, शाबाश। खाना नहीं डाला, ओए अल्लाह, इस बेचारे का क्या कसूर है। तो ओए ये क्या कर रही हो? बर्तन की तरफ हाँ वो सोच रहा होगा ये जा रहे हैं और मुझे खाना डालना ही भूल गए हैं। ये बैग उठाओ मनाइल, ये बैग उठाओ, बैग उठाओ, तुम लोग जाओ, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। वो खिड़की भी लॉक कर दो राहिल, वो वाली खिड़की भी लॉक कर दो, और पर्दा भी ठीक करो। मनाइल ये क्या कर रही हो? जाओ, खाला की शादी है, मामू की नहीं है जो तुम डांस कर रही हो। फिर भी डांस तो कर ही सकती हूँ मैं। पर्दा ठीक करो, मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है यहाँ पर। जहाँ हम जा रहे पता नहीं वहाँ पे है क्या नहीं। एक तो अम्मा पता नहीं उल्टा खाओ क्यों, मामू की शादी मुझे नहीं आती, क्या भी आती है। हाँ अच्छा चलो छोड़ो, बंद हो गई है ना, बस यही बहुत है, बंद कर दो बस। चलो 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 निकलो, शाबाश। चलो जाओ तुम लोग बाहर। अभी हम रास्ते पर है और मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा कि कब अम्मी के पास पहुंच जाओ। बहुत दूर है ना, रास्ता काफ़ी ज़्यादा है, तो बस काफ़ी टाइम लग जाता है। और मनाहिल तो हमेशा से ही बोर होती है रास्ते पर, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। सोचती हूँ अम्मी का घर थोड़ा नज़दीक होता ना, तो कभी कभार अम्मी के पास जाती, तो ये होता कि काफ़ी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानियाँ हो जाती। तो चले बस, ज़िंदगी है, क्या कर सकते हैं। ये मेरी मेहंदी है, मैंने दोनों हाथों पर सेम मेहंदी लगवाई है और रात को ही लगवाई थी। मैंने सोचा कि चले थोड़ी सी मेहंदी भी लगवा लेते हैं, सबने लगाई होगी तो चलो मैं भी लगा लूँ। और जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ तो फिर टाइम ही नहीं होगा कि हम मेहंदी लगाएं या कोई भी अपने लिए कोई काम करें। तो बस इसलिए पहले से थोड़े बहुत लगा दिया, बताना है मुझे कि कैसे लग रही है। कुछ दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज का दिन इतने बादल आए हुए और इतना अच्छा मौसम है माशाल्लाह। गर्मी की वजह से शायद गाड़ी ख़राब हो गई है और हम बैठे हुए, मैं और मनाहिल। मुझे तो गर्मी लग रही है। हाँ ना, बहुत गर्मी हो गई है, एसी ने काम छोड़ दिया है। इतनी गर्मी एसी ने काम छोड़ने से बड़े जुल्म क्या हो सकता है। हाँ क्या करें, बस मैं तो कह रही हूँ खिड़कियाँ खोल लेते, शीशे खोल लेते हैं। खैर है, हमें तो बहुत जल्दी है कि अब जल्दी जल्दी पहुँच जाए। मैंने कहा छोड़ो यार, ऐसे ख़राब है तो कोई बात नहीं है, हम इसके जो है ना शीशे खोल लेते हैं और हम बाहर से बहुत अच्छी हवा आएगी, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, बादल थे। जब भी गाँव आती हूँ तो सबसे पहले अपने अबू से मिलती हूँ, फिर अम्मी के घर जाती हूँ। अभी भी तो अबू भी तो इंतज़ार कर रहे होंगे ना कि मेरी बेटी आएगी मुझसे मिलने। नहीं वहाँ पे आप लोग भूल गए हैं, नाना की खबर भूल गए आप। वो देखो वहाँ पर है, वो देखो। खबर के ऊपर नहीं जाना, साइड से जाना। राहिल तुम कहाँ जा रहे हो?
ये है, ये है मेरे अब्बू की कवर। ये किसने डाला मम्मा? ये ईद पर आए होंगे ना तुम्हारे मामू और तुम्हारी खालाएं। नहीं रोती, बस आज मुझे नहीं रोना। चलो दुआ करो और चलो बैठ के दुआ करते हैं फिर चलेंगे। जब से अब्बू इस दुनिया से गए हैं ना तो तब से तो बस जैसे कि रोना शुरू हुआ है हमारा। और हर बार जब भी अब्बू की कब्र पे जाती हूँ ना तो बच्चे मुझे कहते कि रोना नहीं है। मुझे याद नहीं है जिस दिन से अब्बू इस दुनिया से जा चुके और मैं कब्रिस्तान गई और मैं रोई नहीं हूँ, ऐसा कभी दिन नहीं आया। तो इस बार मैंने बहुत कंट्रोल किया। मैंने पहले सोचा था कि नहीं रोऊंगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने कंट्रोल किया। लेकिन जैसे वापस निकलने लगी ना कब्रिस्तान से तो मैं ऐसे रोने लगी कि बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था जाने को। मेरा दिल चाह रहा था थोड़ी देर और बैठ जाऊँ अब्बू के पास। बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, मुझे लगता था कि आज मैं नहीं रोऊंगी। और उसके बाद ना तो मैं वीडियो बना सकी और ना मैं बात कर सकी घर तक। काश मेरे अब्बू ज़िंदा होते तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात थोड़े कम होते, इतनी ज़्यादा ना होते। ये देखिए बादल गरजने की आवाज़ आ रही है ना। हम बाहर आए हैं अभी नाश्ता करके, हमने सोचा कोई साग वगैरह तोड़ते हैं। बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो देखिए दरख्त के नीचे खड़ी हूँ, फिर भी बारिश आई, मैं इतनी ज़्यादा गीली हो गई हूँ। मोबाइल भी गीला हो रहा है। हम आ गए अपने घर वापस। रात को हम बहुत देर से पहुंच गए थे और अभी बच्चे सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ। मौसम इतना अच्छा हुआ, जिस दिन जा रहे थे उस दिन इतनी गर्मी थी लेकिन अब ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो खैर खैरियत से पहुंच गए हैं, चाहे अम्मी के घर ही क्यों ना हो लेकिन अपना घर जब बंदा पहुंच जाता है ना तो बड़ा ही सुकून होता है। तो रात को हम पहुंचे तो बस खाना वगैरह अम्मी के घर से खा के आए थे तो और कोई काम नहीं था, सीधे जाके हम सो गए ताकि हमारी थकावट दूर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह वगैरह खैर खैरियत से हो गया। और वहाँ पर सर्विस का इतना मसला था, पहले भी होता था गांव में लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही मोबाइल बंद हो जाते थे हमारे। बहुत ज़्यादा मसला था, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी कि मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती, किसी से रब्ता नहीं होता, सब रब्ता करते थे। पार्सल मंगवाए थे, मेरे पार्सल भी वापस चले गए। तो मैंने सोचा कि चले घर चलते हैं और अपने काम फिर से स्टार्ट करते हैं। जब घर पहुंचे रात को तो मैं चार्जर ढूंढ रही थी अपने सामान में। सारी चीज़ें मैंने खोल लिया, मुझे याद ही नहीं था कि चार्जर कहाँ रखा हुआ है। सारा सामान मैंने खोल लिया। अब घर भी सारा बिखरा पड़ा हुआ है। आज सफाइयाँ करेंगे इंशाल्लाह। पहले नाश्ता वगैरह बनाते हैं, बच्चे भी सो रहे हैं तो नाश्ता करके फिर ये घर की सारी सफाई करेंगे और उसके बाद बाकी घर के काम करेंगे।